तो v इज इक्वल टू प्लस 10 सेंटीमीटर। सर 12 मैंने 10 बोला क्या? प्लस 10 सेंटीमीटर। यहाँ मैं लिख रहा हूँ ब्रैकेट में रियल इमेज। रियल इमेज राइट साइड में बनती है, इस वजह से प्लस का 12 ले लिया हमने, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ याद रखिएगा, अब मैं लेंस फार्मूला लगाऊंगा, हमसे कहीं कुछ गलती हुई है या सही हुआ है वो अभी पता चल जाएगा। यू हमारा नेगेटिव ही आना चाहिए। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है, तो कैलकुलेट करने के बाद भी यू हमारा नेगेटिव ही आना चाहिए। तो देखिएगा बाई लेंस फार्मूला, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ। वन अपॉन वी मतलब वन अपॉन 12 माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ। कितना हो गया? वन अपॉन 10। बोलो माइनस वन अपॉन यू को तो इधर ही छोड़ दो, वन अपॉन 12 को उधर ले जाओ। माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन 10 माइनस वन अपॉन 12। माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू 10 और 12 का एलसीएम बोलो भाई क्या होगा? 120, 60। 10 6 जा 60, 6 1 जा 6, 12 5 जा 60, 5 1 जा 5। तो माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 60। रेसिप्रोकल ले लो तो माइनस यू इज इक्वल टू 60। तो यू की वैल्यू क्या हो गई? माइनस 60 सेंटीमीटर। और अगर नेगेटिव में आ रहा है ना यू, तो इसका मतलब हमने सही करा है। u इज इक्वल टू माइनस 60 सेंटीमीटर। ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। सभी को समझ में आ गया होगा शायद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। सबकी छुट्टी थोड़ी होगी कल? सभी की छुट्टी है क्या कल? हाँ भाई पास कर। हाँ तुम्हारे स्कूल कल सभी की छुट्टी है क्या? किस टाइम आओगे स्कूल से? अरे कितना थका देता है तुम्हारा स्कूल? 4:30। अच्छा अच्छा। अरे तुम देविका में रहते हो ना, इस प्राणी को जानते हो जो कोने में बैठा हुआ है? अरे ये तो अक्सर दिखता रहता है, बड़ा खतरनाक आदमी है। ये लिफ्ट के बटन दबाकर भाग जाता है, ये घरों की बेल दबाकर भाग जाता है। दोबारा मत करना ये हरकत, बता रहा हूँ। करवाना मत भाई, मेरे को सुनना पड़ता है। मतलब अगर कभी देविका में ये इंसिडेंट हो तो सबसे पहले इसको खबर यही है। चलिए क्वेश्चन हमारे में भी ऐसे बहुत है। हमारे यहाँ पर ऊपर 10th फ्लोर पर रहता है, पर वो बच्चा बड़ा प्यारा सा है, छोटा सा। प्यारा छोटा एरिया से बड़े बड़े भी हैं। अच्छा सर ये बोल रहे हैं वहाँ पे किसी को फर्क नहीं पड़ता अगर वैल्यू है। सब चीजें पागल ही हैं। चलो देखो भाई, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट object of 7 centimeter height is placed at a distance of 12 centimeter placed at a distance of 12 centimeter from a convex lens of focal length convex lens of focal length 8 centimeter. Find the position measure and height of the image.
and the position, nature and height of the image. अब देखिएगा गिवन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट, तो ऑब्जेक्ट की हाइट 7 सेंटीमीटर दे रखी है। ऑब्जेक्ट जब भी रखा जाता है ना तो सीधा रखा जाता है, ऑब्जेक्ट सीधा रखा जाएगा तो इसका मतलब इसकी हाइट हमेशा पॉजिटिव ही होगी। ऑब्जेक्ट की हाइट h1 हमेशा पॉजिटिव होगी। तो h1 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर is placed at a distance of 12 cm from a convex lens। ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पर रखा जाता है? 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो इसका मतलब u की वैल्यू -12 है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है ना, तो इसलिए -12 हो गया। अच्छा, उसके बाद है फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी प्लस 8 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में लिखेंगे कॉन्वेक्स लेंस या कॉन्वेक्स स्पॉट। उसके बाद वो बोल रहे हैं फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज। तो भाई u और f आते ही एकदम से मैं v निकालूंगा बाई लेंस फॉर्मूला। तो लिखिएगा बाई लेंस फॉर्मूला, वन अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। तो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन -12 इज इक्वल टू 1 अपॉन 8। 1 अपॉन v माइनस नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव इज पॉजिटिव इज इक्वल टू 1 अपॉन 8। अब इसको थोड़ा उधर ले जाइए, 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 माइनस 1 अपॉन 12। 8 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा बोलो? 24। एट और 12 का एलसीएम होगा 24। तो 8 3 जा 24, 3 1 जा 3। कैसे भी फ्रैक्शन में निकाल लो, पॉइंट्स में निकाल लो। 12 2 जा 24, 2 1 जा 2। वन अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन 24। v की वैल्यू आ गई 24 सेंटीमीटर। फ्रैक्शन में कहाँ आ रही है भाई? देखना कुछ गलत कर। अच्छा अच्छा, v की वैल्यू आ गई प्लस का 24 सेंटीमीटर, सही है। उसके बाद वो बोल रहे हैं तो पोजीशन बता रही थी, तो पोजीशन पता चल गया 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर का मतलब राइट पे बढ़ रही है, प्लस का आ रहा है ना, राइट पे बढ़ रही है। राइट पे बढ़ने वाली इमेजेस रियल एंड इन्वर्टेड। तो वो पोजीशन के बाद नेचर पूछ रहे हैं, तो नेचर दो ही तरह का होता है, तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा या वर्चुअल एंड इरेक्टेड होगा। तो क्योंकि राइट साइड में बन रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड। तो नेचर is real and inverted। लिख दीजिएगा नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। फिर पूछ रहा है हाइट ऑफ द इमेज, तो हाइट ऑफ द इमेज वो कैसे निकलेगा? सिंस m इज इक्वल टू v अपॉन u इज इक्वल टू h2 अपॉन h1। तो मैग्निफिकेशन जो है h2 अपॉन h1 भी होता है, v अपॉन u भी होता है, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा h1 तो दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे v कितना है, v हमने अभी अभी निकाला 24, u कितना है माइनस का 12, और h2 होती है हाइट ऑफ इमेज, वो मुझे निकालना है। h1 कितना है 7, ठीक है। तो h2 इंटू -12, ये हो गया -12 इंटू h2 इज इक्वल टू 24 इंटू 7। तो भाई 12 2 जा 24, तो माइनस h2 इज इक्वल टू 14। तो h2 इज इक्वल टू -14 सेंटीमीटर। h2 कितना हो गया माइनस का 14 सेंटीमीटर। और ये गलत नहीं है, हमारा हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव आ रही है,
क्यों? क्योंकि इमेज कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज हमारी इन्वर्टेड बन रही है। उल्टी इमेज की जो हाइट है वो तो हम नीचे की तरफ ही मेजर करेंगे ना, तो फिर वो नेगेटिव होगी, -14 सेंटीमीटर। क्लियर? ठीक है, नहीं समझे? हाँ है ना? ठीक है, चलिए उसके बाद बता देना नहीं आया मुझे। क्वेश्चन 3 देखिएगा, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ स्फेरिकल लेंस magnification produced by a spherical lens is plus 2.5 is plus 2.5 full stop. What is the A part है nature of image, और B part है nature of lens। तो हमें क्या बताना है, एक तो nature of image बताना है और एक nature of lens बताना है। Magnification produced by a spherical lens is plus 2.5। मैग्निफिकेशन का जो नंबर होता है, नंबर क्या है यहाँ पर 2.5। तो नंबर अगर 1 से बड़ा है, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन को 2 मिनट के लिए भूल जाइए। अगर नंबर की बात करते हैं, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड कितना है 2.5। अगर वो 1 से बड़ा है तो इमेज बन रही है एनलार्ज्ड, ठीक है। अगर वो 1 से छोटा है तो इमेज बनेगी डिमिनिश्ड। 1 से छोटा मतलब 0.5, 0.6, 0.7, 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। हाँ आराम से एक मिनट रुक जाओ। तो दो चीज़ें मैंने आपको बताई कि मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यू है, मतलब सिर्फ उसका नंबर अगर 1 से बड़ा है तो इमेज बनेगी एनलार्ज्ड, और अगर 1 से छोटा है तो इमेज बनेगी डिमिनिश्ड, ठीक है। अब ये चीज़ जो है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो सेम साइज देखिएगा। अब ये ना 2-3 चीज़ें, मैं इसका सॉल्यूशन लिखने से पहले ये 2-3 चीज़ें हैं, ये मैं आपको बता दूँगा। और 1 ही क्यों लिया है ये भी अभी आप समझ जाएंगे। सॉल्यूशन नहीं करें, नोट करिए। इफ m, बल्कि ऐसे लिखेंगे मॉड m। मॉड क्या होता है ये बताऊंगा, पहले लिख लो।
mod m is magnitude of m, that is only numeric value of m without sign, उसका साइन नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा कि मैं 1 ही क्यों दे रहा हूँ, 1 से क्या मतलब है। हम ये कहेंगे मैग्नीफिकेशन का बेसिक फॉर्मूला क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ऐसे देखो जरा, मैग्नीफिकेशन m, हमने कहा कि वैसे अगर हम अपनी हाइट चेक करें तो हमारी हाइट मान लीजिए 6 फुट की हमारी हाइट है। हम किसी लेंस में या मिरर में देखते हैं खुद को और हमारी हाइट जो है हमको 18 फुट दिखाई देने लगती है एकदम से। 18 फुट कितनी ज़्यादा हाइट होगी किसी बड़ी स्क्रीन पर, ठीक है। और उल्टे भी दिखाई देंगे हमको, क्या? हाँ चलो 6 फुट तो हाइट हो गई ना इसकी, तो उसको हमने अगर इमेज देखी तो इमेज 18 फुट की दिखाई दे रही है, तो भाई हाइट ऑफ इमेज क्या होता है, h2 अपॉन h1। तो हाइट ऑफ इमेज में हमको दिख रही है 18 फुट। देखो भाई इधर पहले 18 फुट और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, वो 6 फुट है, तो 6 3 = 18। तो ऐसे ही कॉमन सेंस से बताओ कि 6 फुट हाइट थी और फिर अब इमेज कितनी दिखने लगी, 18 फुट की, तो आप कहेंगे हाँ यार 3 टाइम्स हो गई, 3 टाइम्स हो गई, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। तो आपकी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की 3 टाइम्स हो गई। तो 3 टाइम्स का मतलब क्या, ये जो 3 वैल्यू आ रही है ये मैग्नीफिकेशन आ गया। तो इससे तो हमें ये समझ में आता है कि हमने किसी चीज़ को कितना बड़ा करा या कितना छोटा करा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं ये 1 वैल्यू पर। तो अगर m की वैल्यू 1 के इक्वल है, मतलब h2 अपॉन h1 अगर 1 के इक्वल है तो h1 को इधर ले जाओ, h2 = h1, हाइट ऑफ इमेज = हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जितनी हाइट ऑफ इमेज है उतनी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, h2 = h1 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा देखते हैं कि अगर मैग्नीफिकेशन 3 है तो इसका मतलब 3 क्या है, वैल्यू 1 से बड़ी है ना, 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है तो मुझे दिखाई दे रहा है ना कि भाई 6 फुट का बंदा 18 फुट का हो गया, ठीक है। तो एनलार्ज बन गई ना इमेज, ठीक। अब अगर इसको उल्टा कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, मान लीजिए m की वैल्यू हो गई 0.5, m की वैल्यू 0.5, तो 0.5 m है = h2 अपॉन h1। और h1 क्या है, किसी बंदे की हाइट, इधर कर रहा हूँ, 0.5 = h2 अपॉन 6 फुट हाइट है, ये कितना हो जाएगा, h2 = 3 फुट। 6 फुट का बंदा आधा रह गया, 3 फुट का रह गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी जो इमेज है वो कैसी हो गई, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, डिमिनिश्ड हो गई। तो आपको बस ये देखना है कि मैग्नीफिकेशन की सिर्फ वैल्यू, देखिए मैंने इसमें कहीं पर साइन नहीं लगाया, प्लस या माइनस साइन नहीं लगाया। तो प्लस या माइनस साइन सिर्फ ये बताता है, अगर प्लस साइन है तो इमेज हमारी वर्चुअल एंड इनवर्ट बन रही है, और अगर नेगेटिव है साइन मैग्नीफिकेशन का तो इमेज हमारी रियल एंड इनवर्ट बन रही है, सिंपल। अरे आराम से ये जो h1 है, h2 अपॉन h1, ये जो h1 है ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है ना, ऑब्जेक्ट को हमेशा सीधा ही रखेंगे, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव होगी। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है नेगेटिव है, सिर्फ h2 के साइन पर डिपेंड करता है। अगर h2 का साइन पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही हो जाएगा ना। एक मिनट, हेलो, हाँ जी, अच्छा वसुंधरा, अच्छा अच्छा, मुझे 15-20 मिनट हो गए फ्री होकर करूँगा, अरे 9 बजे फ्री होगा मैं करता हूँ, ठीक है, सब ठीक है ना, ठीक है। अच्छा 1 क्यों लिया, 1 इस वजह से लिया कि अगर 1 से बड़ा है वैल्यू, आप खुद देखिए, अगर मैंने मैग्नीफिकेशन 1 ले लिया तो हम ये कहेंगे कि h2 = h1 हो गया, h2 = h1 हो गया, m को 1 लेने पर h2 = h1 हो गया।
तो अगर मैं इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, हमने 6 केसेस देखे, वो इमेज फॉर्मेशन के देखे कि इमेज कैसी बन रही है। इमेज कैसी बनेगी, या तो सेम साइज की बनेगी, या छोटी बनेगी, या बड़ी बनेगी, और तो कोई केस ही नहीं है भाई। इमेज या तो हम अगर ऑब्जेक्ट है तो या तो हमारी इमेज हमसे छोटी बन जाएगी, या हमसे बड़ी बन जाएगी, या इक्वल बन जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि इक्वालिटी कब बन रहा है, इक्वल कब बन रही है, 1 तो बन रही है, तो हम ये कहेंगे कि 1 ही हो गया क्रिटिकल पॉइंट, 1 ही हो गया क्रिटिकल पॉइंट। 1 से बड़ा और 1 से छोटा करके देखो, तो 1 से बड़ी अगर आ रही है मैग्नीफिकेशन की वैल्यू तो इमेज बड़ी बन रही है, 1 से छोटी आ रही है छोटी बन रही है। बस तो ये हमने चेक करा कि H2 H1 के जब इक्वल होगा तो मैग्नीफिकेशन 1 के इक्वल आएगा, इस वजह से। या फिर 1 को कोई स्पेसिफिक नेम दिया गया? कुछ नहीं, 1 तो एक नंबर है, 1 तो एक नंबर है। जब भी कभी हमसे किसी रेशो की बात करी जाती है ना, कोई भी रेशो है, जैसे मान लीजिए ये कह दिया गया कि 2 फ्रेंड्स हैं, उन 2 फ्रेंड्स के पॉकेट में कितना मनी है, तो उन्होंने कहा कि पहले फ्रेंड के पास X रुपीज़ है, दूसरे फ्रेंड के पास Y रुपीज़ है, ठीक है। तो हमने ये कह दिया कि पहला वाला जो फ्रेंड है वो दूसरे वाले से अमीर है, ठीक है, ये कह दिया, ठीक है। अरे 1 रुपये कहाँ से आ गया, कितना 1 रुपये लेकर आ गया, बेचारा बहुत गरीब है ना। चलो वैसे अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए, आपकी एज में नहीं होना चाहिए, जेब में पैसा नहीं होना चाहिए आपकी एज में। हाँ, क्यों नहीं होना चाहिए? खो जाते हैं। अरे हम जब छोटे थे, जब आपकी एज में भी आ गए, जब और छोटे थे ना, तो क्या होता था, हमारा जो स्कूल है, हमारे स्कूल के पास एक दुकान हुआ करती थी, तो एक भैया बैठा करते थे, जैन उनका सरनेम था जैन, तो उस पर लिखा रहता था जैन किराना स्टोर। वो सब जैन अंकल बोलते थे कि जैन अंकल वो सतमोला दे दो, एक वो हाथी बना रहता था उस पर चटमोला दे दो, है ना, एक वो पॉपिंस आता था, पॉपिंस दे दो, एक मेलोडी आती थी। ठीक है, मेरी एज में ये सारी चीज़ें आती थी, ये सारी टॉफ़ी आती थी। तो 50 पैसे और 1 रुपया या 2 रुपये, बस मैक्सिमम 2 रुपये जिसके पास है वो बहुत अमीर है, बस ये समझ लो। अच्छा, और हम बहुत गरीब, ठीक है, हम अमीर होकर भी गरीब, क्योंकि हमारे पापा के पास पैसे होते थे लेकिन देते नहीं थे हमें, तो हम बड़े गुस्से से देखते थे कि क्या ये पैसे क्यों नहीं देते हमें, तो ये लगता रहता था हमें। और वो सारे बच्चे जो हैं, किसी का गाल यहाँ से फूला हुआ है, ऐसे कुछ ना कुछ टॉफ़ी वॉफ़ी दबाकर स्कूल में पहुँच रहे हैं, और हम जो है उन्हें ऐसे देखते जाते थे, ललचाई नहीं गाँव से कि यार टॉफ़ी हमारे पास टॉफ़ी नहीं, ठीक है। और ये बड़ा बुरा लगता रहता था, लेकिन धीरे धीरे जब बड़े हुए तो समझ में आता गया कि पापा जो करते थे वो सही करते थे, क्योंकि आज कोई जुबा केसरी करे घूम रहा है ना, जुबा केसरी जानते हैं ना, जिसके दाने दाने में केसर खत्म। ऐसे वो जो 1 रुपया या 2 रुपये में पहले टॉफ़ी लेते हैं ना बच्चे, फिर वो आदत ऐसी बन जाती है कि मतलब फिर रास्ते पे किसी न किसी दुकान से कुछ ना कुछ लेकर जानी है, और फिर धीरे धीरे वो कब नॉर्मल दुकान से पान की दुकान पर शिफ्ट हो जाते हैं ये पता नहीं चलता। तो वो ज़्यादातर कोई जुबा केसरी वाला हो गया, कोई सिगरेट के धुएं का छल्ला बना रहा है ना, तो वो सब बिगड़ गए बहुत ज़्यादा। इसीलिए जो है ना होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब जेब में होता है कुछ भी पैसा तो फिर आप कुछ ना कुछ खरीदेंगे। अच्छा सुन लो, इधर भी देखो, तो क्या हुआ कि जैसे ये देखा गया। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये एम फर्जी एग्जाम्पल नहीं दे रहा, ये अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर चल रहा है ना, तो उसमें एक क्वेश्चन है, ये फ्रेंड इफ यू गिव मी 10 रुपीज़ देन आई विल बी 2 times as richer as you, इफ यू गिव मी 2 रुपीज़ देन आई विल बी 6 times as richer as you, ऐसे हो जाता है। तो उसमें क्या है, सुनो जरा, अगर मान लीजिए ये 1 जो है ना, ये 1 बड़ा अच्छा नंबर है कि अगर एक फ्रेंड के पास X रुपीज़ है और दूसरे फ्रेंड के पास Y रुपीज़ है, तो X के पास ज़्यादा है या Y के पास ज़्यादा है, इसको कंपेयर कैसे करेंगे 1 से। हम ये लिख देंगे X अपॉन Y इज ग्रेटर देन 1 है ना, अगर Y को इधर ले जाओ, X इज ग्रेटर देन Y, तो पहले दोस्त की पॉकेट में ज़्यादा पैसा है, तो उसको किससे कंपेयर करते हैं, 1 ही लेते हैं, ठीक है ना। 1 से कंपेरिजन करा जाता है किसी भी चीज़ का कि ये चीज़ बड़ी है, ज़्यादा है या छोटी है, तो इसीलिए हाइट ऑफ इमेज ज़्यादा है या कम है वो 1 से कंपेयर करते हैं, समझ गए। अच्छा जी, अब मैं इस क्वेश्चन पर आ रहा हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो ज़रा, मैं ये कह रहा था कि ये तो होगी वैल्यू की बात, अगर सिर्फ और सिर्फ m की वैल्यू यानी कि मैग्नीफिकेशन की वैल्यू जो है अगर वो 1 से बड़ी है तो इमेज कैसी बनेगी, लार्ज। अगर वो 1 से छोटी है तो इमेज बनेगी बिगेस्ट। अगर वो 1 के इक्वल है तो इमेज बनेगी सेम साइज की। अब आ जाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव पर। अगर m की वैल्यू ये H2 अपॉन H1 क्या है, m है। अगर H2 नेगेटिव है तो मैग्नीफिकेशन भी
नेगेटिव आएगा, ठीक है, मैग्नीफिकेशन भी नेगेटिव आएगा। H1 तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है ना, तो नेगेटिव कब आएगा? H2 अगर नेगेटिव है, और H2 नेगेटिव कब होगा? जब रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ये जब इमेज आपकी इन्वर्टेड बनेगी तभी तो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होगी। यार समझ नहीं रहे हो आप लोग, तुम पता नहीं क्या कर रहे हो, उसमें ड्राइंग बना रहे हो, क्या हाइट ऑफ इमेज, पता नहीं तुम कुछ कर रहे हो, उधर वो भी देख रहा, वो भी देख रहा, दोनों देख रहे हैं, लगे पड़े, वो तीसरा भी देख रहा है उधर से 6 फुट क्या बना रहे थे? बना दो कुछ मेरा। पता नहीं क्या साइन वाइन करके दिखा रहा है, सुबह केसरी लिख रहा है, उस पर क्या लिख रहा है? तो सर ऐसा कुछ नहीं है, कैलकुलेशन कर रहा है इसकी। अभी तो उसमें शाहरुख खान भी आता है, ऐसे करता है, अक्षय कुमार भी ऐसे करता है, अजय वो तो शुरू से आ रहा है। और सड़क पर बहुत बड़ा पोस्टर लगा रहता है, रोड पर पूरा बड़ा बैनर लगा रहेगा, तीनों खड़े रहेंगे उस पर, अब मेरी भी सुबह केसरी है, उसमें ये लिखा रहता है, अब मेरी भी सुबह केसरी है। अच्छा, अब ना आप ये देखिए कि अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है। तो if m is negative, then image is real and inverted. And if m is positive, then image is virtual and real. अब इसके सॉल्यूशन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन। The magnification produced by a spherical lens is plus 2.5, प्लस है तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल। देखिएगा m is equal to plus 2.5, तो आप ये लिखेंगे ये पार्ट, since m is positive, so image is virtual and direct. B part, nature of lens, nature of lens, nature of lens बता दोगे? अब एक काम करेंगे, since mod m is greater than 1, mod m का मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ m, वैल्यू ऑफ m, सिर्फ वैल्यू, साइन वन से मतलब नहीं है, 2.5 1 से बड़ा है ना, therefore image is enlarged and a virtual, correct, and enlarged image is only formed in case of convex lens। वैसे कैसे बता दिया? कॉनकेव लेंस जो है, कॉनकेव लेंस में मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि कॉनकेव लेंस में बिल्कुल केसेस वैसे दो केसेस हैं और बिल्कुल वैसे केसेस हैं जैसे कि कॉन्वेक्स मिरर में होते थे। तो कॉन्वेक्स मिरर में दो केसेस थे, दोनों ही केसेस में क्या बन रही थी? वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बन रही थी, साथ में डिमिनिश्ड बन रही थी। तो वर्चुअल डायरेक्ट यहाँ भी बन रही है, लेकिन वर्चुअल डायरेक्ट के साथ में 2.5 है, 2.5 यानी कि 1 से बड़ी वैल्यू है, मतलब एनलार्ज इमेज है। तो वर्चुअल डायरेक्ट के साथ एनलार्ज इमेज केवल कॉन्वेक्स लेंस में बनेगी, जो उसका पहला केस होता है। और जो हमारा कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस में दो केसेस होंगे, दोनों में वर्चुअल एंड डायरेक्ट तो बनेगी लेकिन डिमिनिश्ड बनेगी, छोटी बनेगी। मैं कॉनकेव लेंस के केस भी करे नहीं है, वो कराऊंगा तो वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है।
इतना कर लीजिए। अब हमारा एक क्लास का बस ही चैप्टर हो जाएगा और कुछ इसमें नहीं हाँ बचा। रिफ्लेक्शन वो रिविजन करा हाँ हमारे पास टाइम रिफ्लेक्शन का हाँ फिर बायो के घंटे का बना हाँ मंडे को टेस्ट है हमारा मंडे को आपका एग्जाम है ना, तुम्हें बायो पूछना है, रिफ्लेक्शन का रिविजन कल शाम को रखते हैं क्लास, उसमें सारा जितना भी नहीं रखते, ठीक है ना। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर हाथ का डायग्राम अरे मैंने देखा फुर्सत नहीं मिलेगा।